आज हम एक ऐसी स्टोरी पे बात करने वाले हैं जो ऐसे लोगों के लिए है जो हर समय नॉन स्टॉप सोचते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पुराने चीन की ये घटना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति था जो सन्यासी होना चाहता था, बस अपने इस गुण को धारण करके खो जाना चाहता था। वह एक दिन एक गुरु के पास गया जो कि तपस्या में बैठे थे और उसने अपने सन्यासी होने की तीव्र इच्छा जाहिर की। फिर गुरु ने कहा कि क्या तू सही में सन्यासी बनना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं सन्यासी ही बनने आया हूँ तो दिखकर ही क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। अब जरूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है वो सन्यासी कमरे की चौखट के पीछे हल्के अंधेरे में बस चावल ही कूटता रहा और सभी 500 सन्यासी के लिए बस चावल ही कूटता रहता था। सुबह से उठता, शाम तक बस चावल ही कूटता रहता। रात को जब थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, फिर वह कभी गुरु के पास नहीं गया। उसने विश्वास कर लिया कि वह जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पे वे खुद ही बुला लेंगे तो फिर बात ही खत्म हो गई। वैसे तो शुरू में उसके अंदर बहुत तरह के विचार चलते रहते थे। फिर वो सोचता कि बस चावल ही तो कूटने हैं, विचार ही करके क्या फ़ायदा। फिर उसके मन में विचार आया कि जब गुरु ने कह दिया है तो वो खुद ही देख लेंगे। इस तरह उसके धीरे धीरे सारे प्रश्न खत्म हो गए। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्ष तक चावल कूटते कूटते अब उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई दुविधा, बस सीधा सा काम। यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस काम ही करता रहता था। फिर एक दिन गुरु ने घोषणा की, जो कोई मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए जिसमें जीवन उजागर हो, जिसमें उसका सिर्फ और उसका ही अनुभव उजागर हो। लेकिन ये विचार अनुभव सिर्फ उसी का होना चाहिए। बस गुरु को धोखा देना तो कोई आसान बात नहीं है। उसमें एक बड़ा विद्वान सन्यासी था। उसने थोड़ा साहस जुटाकर कुछ लाइनें गुरु की दीवार पर लिखी थी। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। यदि धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। जब गुरु सुबह उठे तो गुरु चिल्लाए कि ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ कर लाओ, मेरे पास लाओ उसे अभी। लेकिन वो विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था। बेड धरा हुआ था क्योंकि वह पंक्तियां उसकी नहीं थीं। उसने एक शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था जिसमें कोई अनुभव नहीं था। शब्द तो अच्छे थे लेकिन उसमें कोई प्राण नहीं थे। जाते समय वो विद्वान आश्रम के कुछ मित्रों से कह गया था, अगर गुरु सुबह उठें और कहें वाह क्या बात है तो मुझे बता देना, और अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम इसी चर्चा को लेकर चिंतित हो रहा था कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें शब्दों की विचारों का अनुभव इन सब की धूल जमी हुई है। कुछ बोले, गुरु कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर हैं। अब देखते हैं गुरु को इससे ऊंची बात कौन कहेगा या कौन ऐसी बात लिख पाएगा। ऐसी ही बात पूरे आश्रम में चल रही थी। ऐसी बात करते करते 4 सन्यासी उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उनकी बात सुन ली। उनमें से कह रहे थे कि ये सन्यासी तो चावल ही कूटता रहता है। उन्हें देखकर वो हंसा और वो बोला कि क्या बात हो गई, सही तो कह रहे हैं गुरु के, इसमें कोई बात नहीं है। उनमें से एक सन्यासी बोला, तू 12 वर्षों से बस चावल ही कूट रहा है, हम यहाँ शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तू बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें से एक ने कहा, क्या तू इससे अच्छा लिख सकता है या तू इससे कुछ और बेहतर लिख सकता है। पिछले 12 वर्षों से जो चावल कूटने वाला था वो बोला, मैं पिछले 12 वर्षों से सिर्फ चावल ही कूट रहा हूँ, मैं ये लिखना और समझना भूल गया हूँ, बस मैं बोल सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो तुम बोलो, मैं लिख देता हूँ। उसने कहा, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है उत्तराधिकारी की, अगर ऐसी बात है तो। उसने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बताओ, मैं लिख देता हूँ। उसने बोला, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात में गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे जीने नहीं देंगे। ये ले मेरा कुछ प्रसाद, और अब उत्तराधिकारी बनना या ना बनना ये सिर्फ तेरे हाथ में है। लेकिन यहाँ से तू चला जा, नहीं तो ये सोचेंगे कि एक चावल कूटने वाला कैसे सत्य को उपलब्ध हो सकता है। ये शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। यही कहानी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच गाइस।